है कि पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। लेकिन नाजरीन, अब जो बात है वो पान से आगे जाकर गुटके और मावे तक आ चुकी है। नाजरीन, आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन ने एक फोर्स तश्कील दी और उस फोर्स को टास्क फोर्स कहा जाता है। नाजरीन, इस टास्क फोर्स का जो काम है वो है शहर के अंदर से गुटखा मावा जैसी लानत को कंट्रोल करना। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी डॉक्टर फारूक, जो कि डीएसपी भी हैं और उसके साथ साथ इस टास्क फोर्स के एक अहम ऑफिसर भी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनका ये जो एक ओहदा है डीएसपी का, उस ओहदे के बारे में और खास तौर पे इस टास्क फोर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मैं आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने आपकी जो ये तालीम है वो कितनी है, उसके बाद आप ये सिंध पुलिस के अंदर किस तरह से आए। जी मैंने एमबीबीएस किया हुआ है लियाकत यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने एमपीएच किया है बका यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। उससे पहले मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट में भी, और उसके सिवा यूनाइटेड नेशंस की भी काफ़ी जो है ना वो, जैसे WHO है और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने पुलिस फोर्स इसी पैशन से ज्वाइन किया था कि कुछ आवाम के जो है ना वो काम आ सकें और उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए हमारे से। तो बस अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिए और आपकी दुआओं से उसको परसू कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो डीएसपी का ओहदा है, इस ओहदे की क्या जिम्मेदारियां होती है और इस ओहदे में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। ये जो बेसिकली सब डिवीजन की लेवल पे ये पोजीशन होती है, और इसका मेनली जो काम होता है वो आपका सुपरविजन, थानों की सुपरविजन। तो जो थानों के जो डे टू डे जो रूटीन के काम होते हैं और जो क्राइम होता है उसको सुपरवाइज करना एक डीएसपी का काम है, या जो कंसर्न सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर है उसका काम है। तो वो हमारा काम है कि जो हमारे थाने एलोकेट किए गए हैं उन दोनों थानों पे हम चेक एंड बैलेंस रखें और उनकी उनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन करें। और उनको बेसिकली हम हेल्प आउट भी करते हैं जब कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है तो जो ऐसे शोज टैकल ना कर सकते हैं तो हम उनके जो है ना वो हेल्पिंग हैंड बन के उनके साथ खड़े हो जाते हैं ताकि क्राइम को कंट्रोल कर सकें। अच्छा सर, आपने कराची के बहुत से इलाकों के अंदर आपकी पोस्टिंग रही है। आपने कराची के अंदर सबसे ज्यादा जो क्राइम देखा है वो किस चीज का देखा है। जी कराची में मुख्तलिफ किस्म के क्राइम है, जैसे कि स्ट्रीट क्राइम है, और उसके सिवा हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा है कराची के अंदर। उस उसके साथ साथ जो दूसरे क्राइम है जैसे टेररिज्म है वो भी कराची में काफ़ी हद तक पुलिस ने फेस किया हुआ है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो कंट्रोल में है। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम है वो सबसे बड़ा सर दर्द अभी भी हमारे लिए बना हुआ है। उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे एरियाज हैं, स्लम एरियाज हैं जहाँ पे हाउस रॉबरीज के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ नोयत के, जैसे कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ पे हर किस्म का क्राइम रिपोर्ट होता है। सर, सिंध पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव ले रही है, मतलब वो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है या नहीं कर रही है। अभी सिंध पुलिस की जो तदाबीर है वो क्या है कि वो किस तरह से ये जो क्राइम चल रहा है, चाहे स्ट्रीट क्राइम समझ लें या मंशियात वगैरह समझ लें, उन पे किस तरह से काबू पाएगी। इसके जो डिफरेंट क्राइम्स हैं उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिंध पुलिस ने अपनाई हुई है। दौर जदीद को सामने रखते हुए हम हमारे जो आईटी के जो है ना काफ़ी सिस्टम्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं सिंध पुलिस के अंदर। उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमराज हमने लगाए हुए हैं मेन जो हमारे रोड्स हैं उस पे। तो वो रिकॉग्नाइज भी करती है, फेस रिकॉग्निशन के कैमरास भी लगाए हुए हैं, और जो नंबर प्लेट्स होते हैं गाड़ियों के उनको भी रिकॉग्नाइज कर लेती है। उसके साथ साथ हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो शुरू से चलती आ रही है उसको हमने एडवांस करा हुआ है थोड़ा। और उसके साथ जो है ना वो जदीद हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी सिंध पुलिस में इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं जो जदीद तर्ज के क्राइम है उसको डिटेक्ट करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। उसके साथ साथ सीडीआर, वो भी हम उनसे भी सीडीआर लेके उन पे भी एनालिसिस करके क्राइम की जो है ना वो डिटेक्शन करते हैं। तो काफी जो जदीद दौर के तकाजे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सिंध पुलिस ने भी जदीद तर्ज की हिकमत अमली और जदीद तर्ज के जो है ना वो आलात अपने सिंध पुलिस में इंट्रोड्यूस करवाए हैं।
अच्छा सर, अब बात करते हैं टास्क फोर्स के बारे में। आप टास्क फोर्स को किस तरह से देखते हैं और टास्क फोर्स की क्यों मतलब ये तश्कील दी गई, टास्क फोर्स का काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली अगर आप बताएं हमको। ये जो बेसिकली टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो इसका मकसद यही है कि जो हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम है, स्पेशली जो नारकोटिक्स वाला जो क्राइम है ना, उसको कर्टेल किया जा सके। आईजी साहब की और एडिशनल आईजी और जो हमारे हाई अप्स हैं, उनकी ये है कि उन्होंने ये सेंसिटाइज किया कि जो क्राइम है उसका बुनियादी जो पीछे जो रूट काज है वो हमारा नारकोटिक्स का है, क्योंकि नारकोटिक्स से जो कमाई हो रही है या नारकोटिक्स में जो इंडल्ज हो रहे हैं लोग, उनकी इंटेलिजेंस की वजह से वो फिर वो क्राइम में आ जाते हैं, वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो उसके रूट क्राइम के रूट काज को में से एक रूट काज जो मेन रूट काज था वो यही है कि हमारा जो कराची के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर ये जो ऑर्गेनाइज लेवल का हमारा गुटखा मावा और मंशियात वो आ गई थी। तो उसको खत्म करने के लिए फिर वो आजी साहब का ये विजन था कि उसने अपनी एक अलग से यानी सिंध पुलिस के ही जवानों की एक फोर्स तश्कील दी जो उस क्राइम को डिटेक्ट करेगी और उसको रेडी करने में हेल्प आउट करेगी, जो हमारी लोकल पुलिस है। सर, टास्क फोर्स का भी जो काम है, जिस तरह आप शहर भर के अंदर रेड मार रहे हैं, तो सर ये जो रेड का एक जो मरहला होता है, इसको आप थोड़ा अगर समझाएं कि रेड जब लगती है उससे पहले आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसके बाद आप लोगों के क्या इकदाम होते हैं और फिर किस तरह से आप लोग हरकत के अंदर आते हैं। पहले तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और समटाइम्स हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हमने अपने जो फोरम्स है ना वो ओपन रखे हैं। हमारा कम्युनिटी से जो कांटेक्ट है वो ओपन है, हर फोरम पे वो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं। तो जो वेल विशर्स होते हैं और जो इन्फॉर्मेंट होते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम फिर वो अपने एंड पे चेक करवाते हैं, उसकी रेकी करवाते हैं। जब वो अच्छे तरीके से हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो सही बुनियादों पे दी गई है, तो उस पे फिर हम रेड की एक टीम तश्कील देते हैं। वो टेक्निकली हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फॉरवर्डिंग टीम्स होती है, कुछ बैक पे होती है। तो वो हम टीम बाकायदा तश्कील देते हैं और हमारे जो हाई अप्स हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं और फिर हम उसी टाइमिंग पे जाते हैं जिस टाइम पे वो हमें गुटखा मावा या और आइस क्रिस्टल इस तरह की चीजें वहां से रिकवर हो सकें। फिर हम वहां से रेड मार के लेडी पुलिस अफसर्स को भी ले जाते हैं हम। तो फिर वो हमें रिकवरी हो जाती है और फिर हम लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं ताकि कलेक्टिव एफर्ट हो जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है एक इमरजेंसी के दौरान ना, तो वो कितना है, कि अगर एक इमरजेंसी हो गई है तो कितनी देर के अंदर पुलिस रिस्पांस करेगी। और सर अभी मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा। सर अभी जो रेड के बारे में आपने बात की, तो सर इसके अंदर थोड़ा मुझे ये भी बताएं कि इसके अंदर आप लोगों को मतलब पुलिस को क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। आपके ये पहला जो सवाल है कि पुलिस रिस्पॉन्ड कितने टाइम में करती है, जैसा कि आप सबको पता है कि 15 की एक हमारी इमरजेंसी कॉल होती है। तो अगर आप 15 इमरजेंसी कोई भी कॉल जाती है तो वो फौरन उसका हम रिस्पांस करने की कोशिश करते हैं। और जो भी वहां पे कंसर्न थाना है या कंसर्न उनकी बीट है और तो वो फौरन पहुंच जाते हैं। और हम हमारा एक और भी यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव था कि वो शाइन फोर्स हमने जो इंट्रोड्यूस करवाई दिया है जी साहब ने, एडिशनल आईजी साहब ने। तो वो शाइन फोर्स बिल्कुल विद इन मिनट्स वो रिस्पॉन्ड करती है और ताकि जो भी इमरजेंसी हो उसको हैंडल किया जा सके। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि हमें चैलेंजेस क्या आते हैं जब हम रेड करते हैं। रेड करते हुए हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये कराची का ऐसा एरिया है जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहाँ पे ये मंशियात और ये बनते भी हैं बिकते भी हैं। और वो जो कम्युनिटीज हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही ना वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर पुलिस की कोई भी गाड़ी गई तो वो उनको 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता है कि कोई गाड़ी एंटर हुई है पुलिस की। तो ये चैलेंज होता है हमें कि उनको पता ना चले पहले तो बिफोर रेड, और रेड के दौरान उनको ये पता ना चले कि पुलिस आ रही है हमारे ऊपर रेड करने।
और थर्ड में ये होता है कि जब हम वहां जाते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं, तो उनको फिर वो अपने तरीके से समझाना कि आप दरवाजा खोले, हम सिर्फ चेक करेंगे। तो फिर वो दरवाजा खोलने के बाद फिर वहां पे मुख्तलिफ चैलेंजेस हमें आते हैं कि उनकी जो घर की सैंक्टिटी है वो भी खराब ना हो, क्योंकि वो फैमिली भी वहां पे रहती है ना, फैमिलीज रहती है, एक फ्लोर पे फैमिली है तो दूसरे फ्लोर पे ये गुटखे मावे की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो हम घर की जो इज्जत को भी सामने रखते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो भी इंटेक्ट रहे। और सेकंड, जो हम एक रेड मारे वो सक्सेसफुल रेड हो, और कोई ऐसी मतलब मजामत या इस तरह की ना हो, कोशिश करते हैं जिससे माहौल खराब हो। सर तीन चीजें हैं, प्रेस, पुलिस और पब्लिक। प्रेस तो अपना काम कर रही है क्राइम कंट्रोल करने के लिए कि वो कवरेज वगैरह दे रही है, ठीक है, और पुलिस भी ऑपरेशन भी कर रही है, इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। सर थर्ड थिंग जो बचती है वो बचती है पब्लिक। सर आप क्या समझते हैं कि पब्लिक किस तरह से पुलिस से कांटेक्ट में आए और किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ जुड़े, और पब्लिक के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि वो किस तरीके से इजी होके पुलिस तक आ सकती है? पब्लिक का सबसे मेन जो कंपोनेंट है ना वो पुलिसिंग का, वो है पब्लिक के साथ उनका कांटेक्ट। अगर पुलिस और पब्लिक का कांटेक्ट नहीं होगा, कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं होगी, तो पुलिस मुकम्मल हो ही नहीं सकती, यानी उनकी कामयाबी तकरीबन ऐसे समझे कि मुमकिनात में से नहीं है। जब तक कम्युनिटी से आपका रिलेशनशिप नहीं होगा, और ये ट्रस्ट डेवलपमेंट, जब तक ट्रस्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी बिटवीन कम्युनिटी और पुलिस, तब तक जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो पब्लिक को चाहिए पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करे, और पुलिस भी भरपूर कोशिश कर रही है कि पब्लिक को जो है ना वो उनको ट्रस्ट दिलाने में जो जो इकदाम आते हैं वो करती है। तो ये पब्लिक और पुलिस का जब तक ट्रस्ट नहीं कायम होगा, तब तक ये इंफॉर्मेशन भी फ्लो भी नहीं हो सकता, और क्राइम की डिटेक्शन भी नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये जो पब्लिक और पुलिस का ट्रस्ट है वो तब डेवलप होगा जब हमारे चैनल्स जो है ना दोनों तरफ से खुले रहेंगे, यानी कि हमारी ऑफिस खुली रहे, हम खुद रोड पे जाते हैं तो हम आवाम से मिलें, कोशिश करके हम आवाम से मिलते हैं। और हमारे ऑफिस भी 24 आवर्स खुले हुए हैं, पुलिस के थाने भी खुले हुए हैं, हमारी ऑफिस भी खुली हुई होती हैं। और जो जो जहीं किसी भी इदारे में जैसे पुलिस है, समटाइम्स कोई कोई वहां पे ऐसे लोग भी आ जाते हैं ना कि वो फिर वो पब्लिक से यानी कि उनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता। बिहेवियर सही नहीं रहता। हाँ, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको उनको ट्रेनिंग करवाई जाए। हमारा ट्रेनिंग का जो इदारा है अभी, स्पेशली जो अभी सीपीओ से रन कर रहा है, वो इस पे भी फोकस कर रहा है कि हम जो हमारी ट्रीटमेंट है पब्लिक के साथ वो कैसी होनी चाहिए, यानी हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमारा बिहेवियर अगर साइकोलॉजिकली ऐसा होगा कि उनको हम अट्रैक्ट कर सकें पब्लिक को, तो वो हमें इंफॉर्मेशन भी देंगे और हमसे कोऑपरेट भी करेंगे। हमारा फोकस अभी ये भी है कि हमारा जो बिहेवियर है पुलिस का, जो पहले कन्वेंशनल पुलिसिंग में होता था, उसको हम अभी चेंज कर दिया है हमने। हम वेलकमिंग जो है ना वो बिहेवियर, तकरीबन सारे थानों पे हमारे इंस्ट्रक्शन ये है कि पब्लिक के साथ जो बिहेवियर हो ना वो वेलकमिंग हो, ताकि वो आए और हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करें, और जो उनकी मुश्किलात हैं वो हम आसानी से हल कर सकें। सर अभी आपने बात की ट्रेनिंग के बारे में, तो सर मैं थोड़ा ना ये ब्रीफली जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये किस तरह से होती है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, और क्या ये ट्रेनिंग सभी के लिए होती है या सिर्फ अफसरान के लिए होती है, सिपाहियों के लिए नहीं होती है? नहीं, ट्रेनिंग जो है ना वो पुलिस में कंपलसरी है। कंपलसरी है? हाँ, किसी भी रैंक में अगर कोई भर्ती होती है या कोई ऑफिसर ग्रेड में उनकी इंडक्शन होती है, तो ट्रेनिंग तो लाजमी है, और सबसे ज्यादा ट्रेनिंग पुलिस के इदारे में ही होती है। और ये कंटिन्यूअस जो है ना वो ट्रेनिंग का प्रोसेस हमारा चलता रहता है, यानी एक स्टेप से अगर आप प्रमोशन आपको चाहिए तो फिर उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये ट्रेनिंग का एक कंटिन्यूअस लॉन्ग लाइफ जो है ना प्रोसेस है। इवन हम जब डीआईजी रैंक पे जाते हैं उससे पहले भी हमें ट्रेनिंग के फेज से गुजरना पड़ता है। सर इसके अंदर एग्जाम इंक्लूड होता है? कभी इसमें मैटर आपको करती है आगे? वहाँ
जिस रैंक पे आप हैं तो उसके लिए इदारे जो है ना वो स्पेसिफिक इदारे बने हुए हैं, एकेडमीज बनी हुई हैं, आपको वहां पे रहना पड़ता है, वहां पे क्लासेस लेनी पड़ती है और एट द एंड आपको ऑफ कोर्स वो रिजल्ट देते हैं जिस बुनियाद पे आपको फिर वो अगला प्रमोशन जो है ना वो हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, मतलब जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपका ट्रेनिंग का जो फेज है वो ऐसे समझे कि पुलिस में चलते रहते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, उसके सिवा कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं और यानी कि हर किस्म की जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं पुलिसिंग के अंदर दुनिया में वो हम ऑप्ट करते हैं तो उससे पहले हमारे को ट्रेनिंग करवाई जाती है। सर मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कराची पुलिस? आपको क्या लगता है कि कराची पुलिस का जो मुस्तकबिल है या सिंध पुलिस का जो मुस्तकबिल है वो क्या है? क्या अभी जो आवाम की नज़र में पुलिस की एक शक्ल बनी हुई है, क्या वो आगे आके चेंज होगी, पुलिस आगे आके अच्छे इकदाम लेगी, और अगर इसके अंदर बेहतरी आएगी, डेवलपमेंट आएगी, तो किस तरीके से आएगी? पुलिसिंग बेसिकली जो है ना हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी क्रूशियल रूटीन के काम होते हैं उसमें पुलिस के जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट होती रहती है, क्योंकि पुलिस फेस है स्टेट का भी गवर्नमेंट का भी। तो जो भी काम होते हैं वो पुलिस ही फेस करती है और पुलिस सेटल डाउन करवाने में अपना किरदार अदा करती रहती है। तो अवाम की एक्सपेक्टेशन पुलिस के साथ ज्यादा होती है और फिर पुलिस अपने जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके कोशिश करती है कि हम इनके जो है ना वो अवाम की मुश्किलात को हल हल कर सकें। इवन आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है जी। तब भी आपको रोडों पे पुलिस मिलती है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली कोई कैलेमिटी होती है तब भी पुलिस आपको मिलती है। तो पुलिस जो है ना वो फेस है बेसिकली स्टेट का। तो पुलिस कोशिश करती रहती है कि अपना जो है ना वो स्टाइल वो चेंज करती रहे, दुनिया के तकाजे जो हैं वो उसको अपनाने के लिए वो जो है ना नए नए जो है ना वो टेक्निक्स को इस्तेमाल करती है। और कराची पुलिस स्पेशली जैसे कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे क्राइम भी हर किस्म का होता है, तो पुलिस उसको फेस करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करती है और जो भी नए दौर के तकाजे हैं उसको आप करने की भरपूर कोशिश करती है। ओके सर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन पुलिस एंड ऑपरेशनल पुलिस? ऑपरेशनल जो पुलिस है उसका काम क्या होता है, और इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है उसका काम क्या होता है, ये अगर आप समझा दें। बेसिकली जो ऑपरेशन की जो पुलिस है और इन्वेस्टिगेटिव जो पुलिस है वो जैसे कि यहाँ कराची के अंदर पुलिस ओवरबर्डनड है, तो क्राइम ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो ऑपरेशन जो है ना वो एक अलग उसको कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अलग कर दिया गया है। पर इनका इसका ये मतलब नहीं कि ये इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनका आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होता है। ऑपरेशन पुलिस बेसिकली रेड कंडक्ट करती है, रेड कंडक्ट हाँ कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो प्रोएक्टिवली काम करती है ताकि कोई क्राइम ना हो। कोई कहीं पे कोई इमरजेंसी की कॉल आ जाती है तो वहां पे रिस्पॉन्ड करती है। कोई डकैती हो रही है या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो उसको फेस जो है ना इनिशियली वो ऑपरेशनल जो पुलिसिंग है हमारी वो करती है। और इन्वेस्टिगेटिव पुलिस जो है, जो हमने एफआईआर कर दी है फिर उनकी आगे आगे इन्वेस्टिगेशन करना, जो डकैत हैं उनको उनको पकड़ना और उनकी फिर आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना, वहां पे जो कोर्ट्स हैं उसमें जो केसेस चलाने होते हैं उनको परसू करना और जो है ना क्रिमिनल उनको केफर किरदार तक पहुंचाने में फिर वो आगे इन्वेस्टिगेटिव पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन वाले वो उसको परसू करना होता है। अच्छा सर, ये पुलिस के बारे में तो आपने अच्छी एक मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है। सर आप मुझे ये बताएं कि जो टास्क फोर्स है इसने अभी तक कितनी रेड मारी है, और आगे जाके फ्यूचर के अंदर ये किस तरह से ये अपग्रेड हो सकती है, और किस तरह से इसका जो काम है, और शहर के अंदर अभी जो गुटके मावे हैं इनकी और कितनी इतलात आप लोगों के पास है? टास्क फोर्स बेसिकली जो है वो काफी उन्होंने रेड मार चुके हैं, मतलब जब से ये शुरू हुई थी तो उन्होंने काफी सैकड़ों की तादाद में रेड मारी है और लोकल पुलिस को कोऑर्डिनेट करके फिर उन पे एफआईआर भी हुई है, उन पे इन्वेस्टिगेशन भी काफी केसेस में जो है ना वो उनकी कन्विक्शन भी हो चुकी है, काफी अभी केसेस चल भी रहे हैं।
तो अभी जो रिसेंट जो है ना वो जो रेट्स वगैरह हैं, जी उसमें भी अभी डीआईजी साहब की भी और एसएसपी और एडिशनल आईजी साहब की इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना उनको, जहाँ पे ये फैक्ट्रीज चल रही हैं वहां पे रेड मारे। तो ये जो पूरी टीम बनी हुई है वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है, जो भी टास्क फोर्स के मेंबर है ना, काम कर रही है। बिल्कुल सब जो है ना वो अपने एंड पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का अपने एंड पे भी एक होता है कि हम खुद भी करते हैं। दूसरा स्पेशल ब्रांच जो है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देती है, और दूसरे जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं समटाइम्स वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर इस काम में यकीन से कोई उतर जाता है तो फिर वो लोग भी ट्रस्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो रिसेंटली भी आपको पता होगा कि हमने काफी सेंट्रल में भी रेड मारे हैं। हाँ, 3 रेड मैंने अभी सेंट्रल में रिसेंटली मारे हैं, एक पीछे शालती मलिर में मारा है। तो और जो हमारे दूसरे कलीग्स हैं उनकी भी जो है ना वो ये रेड और एक्टिविटीज दूसरी जो है टास्क फोर्स के हवाले से वो चलती रहती हैं। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हम बस निकल पड़ते हैं क्योंकि हमारा काम ही ये ड्यूटी है। है। अच्छा सर, मैं एक आगे सवाल करना चाहूँगा सर, अगर आप ये पुलिस के अंदर नहीं होते तो इसके अलावा आपका कोई ड्रीम हो कि यार अगर मैं पुलिस में नहीं होता तो मेरे को ये चीज़ करने में अच्छा मतलब मज़ा आता? जी बेसिकली मैं आपको बताया जैसे इंट्रोडक्शन में एमबीबीएस कि मैं किया। डॉक्टर था और मैं जॉब में भी था। अच्छा। तो वो भी एक सर्विस थी, पुलिस में भी सर्विस डिलीवरी है। तो है तो हमारा मकसद ही ये कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, वहां भी रिलीफ देने की कोशिश करते थे। यहाँ पे स्पेक्ट्रम थोड़ा ज्यादा वसी है, हम ज्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो कोशिश भी यही होती है कि जो बंदा आए अपना मसाइल को लेकर, तो उनके मसाइल जो है ना वहाँ पे पुलिस स्टेशन में या हमारे ऑफिस के अंदर वो हल होने चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम खुद उनके पास चले जाएं, बजाय कि वो हमारे पास आए। हम खुद उनसे कोऑर्डिनेट करें, हम खुद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब भी हमको कुछ पता चलता है कोई जी। मिसहैप हुआ है। हम खुद वहां जाते हैं, क्राइम सीन पे जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, और ऐसे ही मार्केट्स में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि प्रोएक्टिवली जो है ना हम काम करें ताकि क्राइम सरे से हो ही ना, बजाय कि हम क्राइम के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी स्टेप्स हैं वो करें। हम प्रोएक्टिवली ऐसे इकदाम करने की कोशिश करते हैं ताकि क्राइम यानी कि कम से कम हो। ठीक है सर, मेरे सवाल यहाँ पे खत्म हुए। और थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया सर। आखिर में अगर आप पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते पब्लिक को बस यही मैसेज है कि पुलिस पे जो है ना वो, जैसे आप पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं आपको और ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। और हमारे ऑफिस, हमारे थाने, हमारे जो रोड पे नफरी लगी हुई है वो सब आपकी खिदमत के लिए लगे हुए हैं। हम 24 आवर आपके लिए मौजूद हैं, जब भी आपको कोई इशू हो। और वैसे भी अगर आप वैसे ही आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी पब्लिक और कम्युनिटी के कोई मसाइल, तो हमें कांटेक्ट कर लें। हमारे फोन नंबर्स भी आपके पास हैं, हमारे ऑफिस 24 आवर्स के लिए खुली हैं। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और जो भी कोई इशू आपको वहां पे अपने मोहल्ले में क्राइम के हवाले से करने को मिल रहा है, आप हमें बताएं, हम फौरन उस पे जो है ना वो एक्शन लेंगे। आप और आपका नाम भी जो है ना वो राज में रखा जाएगा। थैंक यू सो मच।